जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो कई दिन से सभी लड़के सभी लड़कियां जितने भी आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं सभी लोग कह रहे थे कि 2021 का जो नया अपडेटेड सिलेबस है आर्मी जीडी का वो क्या है, ठीक है, या ट्रेडमैन का क्या है। तो मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं कि आर्मी का जीडी का नया सिलेबस क्या है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और पिछले जो मई जून जुलाई से पहले जो एग्जाम हुए हैं आर्मी के उसका सिलेबस पैटर्न क्या था, कैसे कैसे सवाल आए थे। तो आज की जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्जाम को लेके। तो सभी लड़के लड़कियों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखें अगर आप भी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं तो और एग्जाम निकालना चाहते हैं तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ जो जितने भी लड़के क्लास 10th पास, ठीक है, जितने भी लड़के या लड़कियां क्लास 10th पास, लड़के जीडी का देखते हैं, ठीक है, क्लास 10th पास, लड़कियां भी जीडी का देखती हैं, ठीक है। लड़कियों का पोस्ट का नाम होता है वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है, और यहाँ पे लड़कों का सोल्जर जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो ये पहले बता दो कि इस समय लड़कियों की भी भर्तियां हैं, तो लड़कियां भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और लड़कों की तो हर साल आती है, ठीक है, और डेली आती है, ठीक है, मतलब हर साल आती है। और कोरोना लॉकडाउन से कुछ गड़बड़ चल रहा है शेड्यूल, तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिलेबस की बात करेंगे। क्या? सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एग्जाम आसानी से निकल जाए और जो सिलेबस बताया जा रहा है उस हिसाब से आप डेली उस सिलेबस को, उस टॉपिक को पढ़ते हैं, तो आपका एग्जाम 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आप हमारे इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, इस सिलेबस को फॉलो करते हैं तो, अगर नहीं फॉलो करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ, सभी लोग को मालूम होता है कि 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, ट्रेडमैन हो या जीडी हो 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10th पास या 8th पास, ठीक है। तो यहाँ पे 10th पास आप लोग अगर एग्जाम देते हैं आर्मी के अंतर्गत किसी भी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चन कवर करने रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 नंबर का होता है, तो टोटल आपका यहाँ पे 100 नंबर का पेपर हो जाता है। टाइम आपको 1 घंटे का दिया जाता है, यानी 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट्स, ठीक है। और चलिए बात कर लेते हैं मेन जो टॉपिक आता है। टॉपिक 4 भागों में डिवाइडेड होता है आर्मी का, ठीक है, 4 भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक आ जाता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे चौथा, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है? जीएस होता है, यहाँ पे जीके होता है, ठीक है, जीके यानी जनरल नॉलेज, ठीक है। दूसरा क्या होता है? जीएस होता है, जनरल साइंस, सामान्य। यहाँ पे तीसरा होता है हमारा मैथ आ जाएगा, ठीक है, यानी गणित के सवाल, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग, चौथा रीजनिंग हो जाए। देखिए अब सबसे समझने वाली बात क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना क्या चाहिए वो अब देखिए, ठीक है। सिलेबस तो सभी लोग को मालूम होता है, जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या आता है, ठीक है। जो जीएस हो गया, ठीक है, जीएस से कहां से सवाल उठाता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। जीके में आप लोग देखिए, जीके में कहां से उठाएगा? इतिहास उठा लेता है, ठीक है, विश्व युद्ध जितने हुए रहते हैं, ठीक है, राजा महाराजा, लड़ाई के बारे में, ठीक है, विदेशी यात्री कौन आया था, अंग्रेजों ने कब्जा कौन किया था, मतलब सबसे पहले कहाँ आए थे, मतलब पुरानी बातों को, जो ऐतिहासिक बातें होती है ना, महात्मा गांधी ने क्या किया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, मतलब देश के लिए जितने भी लोग कुछ ना कुछ किए होते हैं, या देश में कोई बड़ी इमारत स्थापित हुई होती है, कोई लड़ाई हुई होती है ना, उससे रिलेटेड आ जाता है हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब इतिहास के जो, मतलब ऐसा पढ़िएगा ना, सिंधु घाटी सभ्यता होगी, मतलब पुराने, ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, जो हेडलाइन बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ना जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए। और आप हमारे प्रैक्टिस सेट को मारेंगे, पिछले 1 महीने से आर्मी की लाइव की क्लासेस चल रही हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी। अगर आप भी आर्मी की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियो मिली है, टोटल इसी सिलेबस के हिसाब से उसमें आपको लाइव पढ़ाया गया है और सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, और बहुत सारे लड़के उसमें जुड़ के क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं क्लासेस हमारी। उसके बाद यहाँ पे जीके में हिस्ट्री से आ गया, ठीक है। अब आ जाता है प्रेजेंट का पूछ देता है, प्रेजेंट का पूछ देगा जनरल, ठीक है, प्रेजेंट का आर्मी का जनरल कौन है, ठीक है, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब राज्यों का नया नाम क्या रखा गया है, ठीक है। मतलब जो हाल ही में पिछले 8 या 10 साल से, पिछले 2000 से लेके 2020 तक जितनी घटनाएं घटी हैं उसके बीच में, मतलब इंपॉर्टेंट कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी, हिमा दास के बारे में, ठीक है, मतलब कहीं के भी बारे में, किसी क्रिकेटर के बारे में, किसी के भी बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ये आ गया जीके में ही आएगा, ये सब जीके का टॉपिक अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा करंट अफेयर में आइए, आगामी आगे का पूछ देता है, जैसे 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है, मतलब थोड़े थोड़े आगे का पूछ देगा, ठीक है, या किसको क्या पदक मिला है, मतलब और कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है, ऐसे। और कितने खेल कूद से अक्सर, खेल कूद से ना, खेल कूद से सवाल अक्सर आपके 2 से 3 सवाल आते रहते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में, और आर्मी के एग्जाम में तो कंफर्म की आता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। और तीसरा टॉपिक था हमारा यहाँ पे हिस्ट्री, इतिहास से, और 2000 से लेकर 2020 के सारे अपडेट अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो पक्का इसमें आपको हेल्प होने वाली है, 2, 4, 5 नंबर की, ठीक है। और तीसरा इसी से रिलेटेड होता है, जो इमारतों के बारे में पूछ दिया जाता है और विदेश के बारे में पूछ दिया जाता है, ठीक है। दूसरे देशों से रिलेटेड सवाल आता है, इस देश की राजधानी क्या है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, मतलब ऐसे थोड़ा हमारे आसपास जितने देश आते हैं ना, और जितने पॉपुलर कंट्री हैं उनके बारे में हमें सब पूछता है। फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये थोड़े आसपास के रूस जितने भी मतलब पॉपुलर हैं, बड़े देश हैं, उनके बारे में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। बड़े देश में आ जाता है रूस, ठीक है, छोटे में वेटिकन सिटी, और बड़ा हमारा राज्य है राजस्थान, छोटा है गोवा, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम, मतलब ऐसे थोड़ा आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जीएस पे, यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस भी 3 भागों में डिवाइड है। क्या? जनरल साइंस भी 3 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले इसमें आ जाता है फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बायो, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इन तीनों से आता है। फिजिक्स से एसआई यूनिट पूछ देगा, साइंटिस्ट का नाम पूछ देगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्स, मास, मतलब जितने भी सिलेबस होता है, लाइट, एनर्जी, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मतलब डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में क्या पूछता है? अक्सर फॉर्मूला का नाम पूछ देगा, किसी का रासायनिक सूत्र पूछ देगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यहाँ पे दे देगा CaCO3 का नाम बताइए, ZnCl2 का नाम बताइए, या ये हंसने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री का आपको घुमा फिरा के इन्हीं में से पूछता रहता है। तो पीरियोडिक टेबल थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको हेल्प। अब बायो में देखिए, बायो में क्या पूछता है? शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स, कौन सा हड्डी, कौन सा सर, आंख, कान, दांत, मुंह, सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बायो में और आ जाता है पौधों से, प्लांट से पूछ देता है। ह्यूमन के बारे में पूछेगा, प्लांट के बारे में पूछेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दो से तो कंपलसरी ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कहाँ से उठा सकता है? बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन, नहीं, वहां से नहीं उठाएगा, ठीक है। यही मेन टॉपिक होती है जो मैं बता रहा हूँ ना, जो इस समय करंट में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मैं उन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो करंट में चल रहा है, ठीक है। और बात कर लेते हैं एक अलग से 5वां, थोड़ा करंट अफेयर भी देखते रहिएगा, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर से भी एक आध 2 क्वेश्चन डाल दे रहा है। मैंने बताया था ना 2000 से लेकर 2020 के बीच में के क्वेश्चन, तो ये इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आप इसे मिटा भी सकते हो, चाहे लिख भी सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं मैथ। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ में नंबर फिक्स रहता है कि मिलेगा ही मिलेगा। जीके जीएस तो मान लो, जीएस भी फिक्स रहता है, जीके तो मान लो कहीं से भी उठा के दे देगा, लेकिन जनरल साइंस तो कहीं से उठा के नहीं देगा, किताब में से ही देगा। मैथ कहीं से उठा के नहीं देगा, किताब में से ही देगा। रीजनिंग कहीं दूर से उठा के नहीं देगा, किताब में से ही देगा। और ये कहीं से भी देश दुनिया कहीं से भी उठा के दे सकता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में नंबर जो होता है ना, फिक्स होता है। ज्यादा लड़के इसी में नंबर गेन करते हैं और इसमें कभी कभी लॉस करते हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा मजबूत पकड़ बनानी है यहाँ पे जीके जीएस पे, और ताकि इन सबको तो हर लड़का पढ़ता है। मैथ तो कॉमन है, रीजनिंग भी कॉमन है, सभी लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीके जीएस पे बहुत लड़के कम ध्यान देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अच्छे नंबर लाना है ना, तो आप थोड़ा इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैथ में एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट, लॉस, सीआई, एसआई, ठीक है। यहाँ पे वर्क एंड टाइम, स्पीड, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, और टाइम, यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, ये सारे सवाल पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस, ठीक है। अक्सर इसमें मैथ में ये वाले पूरे चैप्टर आते हैं। अक्सर इनसे ही जितने भी आसानी चैप्टर होते हैं ना, और थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर मिला के पूछता है, ठीक है। कैलेंडर वगैरह, वो तो रीजनिंग में, यहाँ तक मैथ का आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं तो मुंह जबानी सब कुछ बोल दे रहा हूँ, तो लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ पे सिर्फ 5 सवाल आते हैं। मैंने तो बताया नहीं कि इसमें कितने सवाल आते हैं। 50 सवाल तो होते हैं, लेकिन डिवाइडेड होते हैं। देखिए 15 15 15 15 या 45, और यहाँ पे 5 रीजनिंग हो गए ना, टोटल 50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग होता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप अरेंजमेंट, सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक है,
रक्त संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, अक्सर ये होता है। और कैलेंडर का भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा पूछता है, ब्लड रिलेशन से भी पूछता है। जो मेन टॉपिक है ना रिसेंटली में चल रहे हैं 2-3 साल से, और इस साल एग्जाम जो हुए उनमें है, वो आपको बताया गया, ठीक है। तो मुझे आशा और विश्वास है कि अब आप लोगों का कोई भी डाउट नए सिलेबस को नहीं होगा, सभी लड़के लड़कियों को एग्जाम को लेकर, ठीक है। अगर अभी आप लोग का कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर बटन होगा, लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। अगर आप भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे वहां पे दबा दीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिजिकल, मेडिकल, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, रजिस्ट्रेशन, रैली अपडेट, A to Z जानकारी दी जाती है। जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपके साथ बने रहते हैं। और हमारे इस चैनल से हजारों लड़के भर्ती हो चुके हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 8 ही 10 लड़कों ने कॉल करके आज तक बताया है, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहे। और साथ ही साथ में लाइव क्लासेस चल रही है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, प्लेलिस्ट पड़ी होगी, जाके सारी क्लासेस देख लो, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अच्छी अपडेट के साथ आप लोग के बीच में। मैं बना था राकेश यादव।